हेलो स्टूडेंट, देखो 4.1 क्यूब चैप्टर में हम लोग ने 7 तक ऑलमोस्ट कर लिए थे। और 7 से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स आप 125 को देखना पड़ेगा कि 125 किसका स्क्वायर है। 125 एक्चुअली 5 का क्यूब है, ठीक है। तो 5 एक इवन ऑड नंबर है, तो वही आपको निकालना पड़ रहा है कि देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नंबर ऑड नंबर का क्यूब आ रहा है। जैसे ये 5 का क्यूब होगा, दैट मीन्स ये ऑड नंबर का क्यूब। 343 ये तो 7 का क्यूब आएगा, तो ये भी ऑड नंबर का हो गया। लेकिन आई थिंक दिस नंबर विल बी एन इवन नंबर। तो तो ये आएगा 12 का क्यूब है एक्चुअली। तो 12 एक ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो ये एक्चुअली आंसर में नहीं आएगा। तो वैसे आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नंबर्स गिवन है, और आपको निकालने को रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। आपको ओनली ऑड नंबर्स का क्यूब को ही टिक करना है। तो ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ओके, ये आप लोग करके देख लो, आप लोग को पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते सीधा। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट क्यूब्स। ओके, देखो आपको 675 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। मैं 675 एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ, ये एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद बाकी प्रैक्टिस कर लो। तो मैं 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 1 3 5, एंड देन अगेन ये 5 से करता हूँ 27, एंड फिर ये 3 से करता हूँ 3 9 सा 3 3 सा, बस ये हो गया। दैट मीन्स आप 675 को लिख सकते हो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी देखो, ये बात को आप समझो कि ये 3 मिला के तो क्यूब हो गया, दैट मीन्स ये हो गया 3 का क्यूब। और अगर मैं इसके साथ एक 5 मल्टीप्लाई करता तो ये भी हो जाता 5 का क्यूब, और दोनों मिला के तब हो जाता 3 इंटू 5 का क्यूब, दैट मीन्स 15 का क्यूब बन जाता। तो तब ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाता। दैट मीन्स ये नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि अगर मैं 5 से करता हूँ तो, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। कि आपको ऐसा अनदर नंबर गिवन है 1 2 3, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर आप देखो कि परफेक्ट क्यूब किस में है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पर 3 था, 1 2 3, उसीलिए 3 का क्यूब हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 था, 5 कितना था 1 2, तो एक अनदर मल्टीप्लाई करूँगा तो जाके तो क्यूब आएगा। इसलिए मुझे यह सवाल पूछा था कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे खुद प्रैक्टिस करो। अदर्स क्वेश्चन, अदर्स जो एग्जांपल्स है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स बी डिवाइडेड। देखो यहाँ पर क्या बोला था, मल्टीप्लाई करने बोला था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, डिवाइड करना बोलेगा। दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 675 जो देखता है, ओके 675 तो एक बार देख लिए हैं। हम लोग कोई दूसरा देखते हैं, ये देखते हैं 8640 देखता है। 8640, इसको पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करते हैं 4320, फिर करते हैं 5 से, आ जाएगा 864, और फिर 4 से करते हैं तो आ जाएगा 216, और ये आ जाएगा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 36, और इसको 6 से करेंगे तो आ जाएगा 6। तो देखो मैं ये 8640 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, तो मैं अभी ये 4 भी एक्चुअली और भी डिवाइड होगा, तो समझ में आ रहा है कि 4 डिवाइड होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 4 को बाकी जैसा था वो लिख देता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 जैसा था, 6 इंटू 6 इंटू 6। सो देखो यहाँ पर मुझे अगर री अरेंज कर लूँ, अच्छे से अरेंज कर लूँ, तो 2 3
2 मिल जा रहा है, 1 2 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 6 मिल जा रहा है, दैट मीन 6 क्यूब। एंड ये जो 5 है ये देखो एक्स्ट्रा रह गया, इसी के लिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं हो रहा। अगर ये नहीं था तो ये ऑब्वियसली 12 का क्यूब हो जाता। 2 और 6, 2 6 या 12, उसका क्यूब, दोनों का क्यूब है। देखिए ये 5 के लिए नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मुझे इस एंटायर नंबर को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था कि कौन सा नंबर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ये जो नंबर गिवन है इसके लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे आप लोग देखो, जैसे इसमें कौन सा नंबर डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें कौन सा नंबर डिवाइड करना पड़ेगा कि परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है एक्चुअली बेस, इसका बेस क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करो फिर पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिबल्ड। ओके देखो आपको क्या बता रहा है कि बता रहा है प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिबल्ड। ओके, कोई भी आप नंबर ले लो, मैं क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 4 कुछ भी ले लो, मैं 2 लेता हूँ। ओके, तो 2 को प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रिबल्ड, इसको मैंने ट्रिबल्ड कर दिया, मतलब 3 टाइम्स कर दिया। देन इट्स क्यूब, दैट मीन्स इसको क्यूब कर दिया, इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। मतलब इसका रिजल्ट जितना आएगा इक्वल्स टू 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। मतलब गिवन नंबर हम लोग ने क्या पकड़ा था, 2, तो 2 का क्यूब जो गिवन नंबर था उसके क्यूब के 27 टाइम्स होगा। क्या ये दोनों बराबर आएंगे, देख लेते करके। देखो ये ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर में अगर मल्टीप्लाइड है और 2 नंबर है तो ये क्यूब इसके साथ भी होगा अप्लाई, ये क्यूब इसके साथ भी अप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और 2 क्यूब कितना हो जाता है, देखो इसको मुझे ये प्रूव करना है। तो देखो 2 क्यूब तो कॉमन आ गया, तो 3 क्यूब को तोड़ लेते हैं। 3 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 3 क्यूब का वैल्यू होता है 27, दैट मीन्स 2 क्यूब ऑफ 27 आ गया ना। तो ये आ गया, तो जो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन था वो सही स्टेटमेंट हो रहा है। तो आप ऐसे लिखोगे कि LHS एंड दिस इज द RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। LHS RHS क्या होता है आप लोग जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये मेरा राइट हैंड में था उसलिए RHS, ये लेफ्ट हैंड में है उसलिए मेरा LHS। सो 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रूव्ड, स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, कोई भी क्यूब मतलब कैसा शेप हो गया, इस शेप को हम लोग क्यूब बोलते हैं। जैसे मान लो कि वो जो आइस क्यूब होता है, या फिर आप लोग जो डाइस देखते हो, रहता है ना लूडो का डाइस, वो सारे क्यूब शेप होता है। उसमें क्या होता है, सारे साइड के लेंथ सेम होते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये सारे साइड के लेंथ सेम होता है। तो ऑन फेस ऑफ विच हैज़ एन एरिया ऑफ 36, दैट मीन्स ये जो फेस है इसका एरिया कितना है, 36 है, 36 मीटर स्क्वायर। तो देखो आप लोग एक फॉर्मूला समझ रखो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या होता है, ये होता है उस क्यूब के साइड का, एक साइड, कोई भी एक साइड का लेंथ अगर आपको पता हो गया, ये लेंथ कितना है ये पता हो गया, उसको क्यूब कर देना पड़ेगा तो आपका वन कर जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक साइड का लेंथ गिवन नहीं है, आपको एरिया गिवन है, वो भी एक फेस का। तो फेस के एरिया से मुझे क्या निकालना है, मुझे साइड का लेंथ निकालना है, साइड का लेंथ निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए एक अनदर फॉर्मूला कि फेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फेस का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया किसका, क्यूब का। मतलब
क्यूब का एक साइड को अगर स्क्वायर कर दे तो ही मुझे एरिया मिल जाएगा। देखो मुझे साइड तो नहीं पता, लेकिन मुझे एरिया पता है। तो मैं सोचता हूँ मेरा साइड है x, दैट मीन्स ये लेंथ है x सेंटीमीटर, मान लो x मीटर है ये लेंथ। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया कितना गिवन है आपको 36। तो x का स्क्वायर अगर 36 है तो देखो तो 36 किसका स्क्वायर है, 36 तो 6 का स्क्वायर है। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, x इक्वल्स टू 6। तो देखो आपको साइड पता चल गया कि साइड कितना है 6 मीटर का है। तो अगर साइड 6 मीटर है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब। अभी आपने निकाला कि साइड कितना है 6 मीटर है, तो वैल्यू पुट कर दो, 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216। अभी देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, जैसे एरिया का यूनिट था देखो मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में देखो ये देखो एरिया का यूनिट क्या था मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्या है क्यूब है ना, तो ऑब्वियसली ये मीटर क्यूब होगा। ओके समझ में आ गया। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल्स टू 216 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 13 पे चलता है। सेम क्वेश्चन है, आपको एरिया से साइड निकालना है और फिर साइड को क्यूब कर देना है तो जगह वॉल्यूम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो सेम है। देखो आपको एरिया कितना गिवन है 486 मीटर क्यूब। तो मैं लिख सकता कि साइड का स्क्वायर, एरिया मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 486 किसका स्क्वायर होता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो पता चलेगा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। 486 ओके, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 2 से 24, 3 से करता हूँ 81, फिर 3 से करता हूँ 327, फिर 3 से करता हूँ 9, फिर 3 से करता हूँ 3। देखो क्या ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, मुझे पता चल गया नहीं है। कैसे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये लिख दिया। अब उसके बाद ये 2 है, 1 2, उसके बाद ये 2। देखो इसके लिए 3 क्यूब हो गया, सॉरी मुझे स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लेना है तो मैं क्यूब के हिसाब से क्या ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है मुझे स्क्वायर से निकालना है। 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन 3 स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 स्क्वायर हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा 6 हो गया, ये तो स्क्वायर नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पर ये बताना है आपको कि इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि जब साइड स्क्वायर आपको 486 आ गया तो साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 486। और आपको पता चल गया है कि ये एक्चुअली क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट अगर है तो पेयर के हिसाब से निकलेगा, इसका निकलेगा, लेकिन ये इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, तो ये यहीं रह जाएगा, रेडिकल के अंदर रह जाएगा। तो ये निकल गया 3, ये भी निकल गया इंटू 3, लेकिन ये रह गया रेडिकल के अंदर 3 इंटू 2 6, तो 3 3 9 रूट 6। ये आ गया आपका एक साइड का लेंथ, दैट मीन साइड इक्वल्स टू दिस मीटर। अगर साइड इतना मीटर है तो एक वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब, दैट मीन्स 9 रूट 6 का क्यूब। अब देखो ये क्या होगा 9 इंटू रूट 6, सॉरी 9 रूट 6 इंटू 9 रूट 6 इंटू 9 रूट 6। ये जो मैंने काट दिया कोई गलती नहीं किया मैंने, पहले भी सही लिखा था, 9 इंटू रूट 6 लिख ही सकता था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 9 रूट 6 मतलब 9 इंटू रूट 6 है, उसके बाद 9 है, फिर एक रूट 6 मल्टीप्लाई है, फिर एक 9 है, फिर एक रूट 6 मल्टीप्लाई है। अभी देखो 9 9 9 ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729 हो गया।
अब देखो एक रूट सिक्स और अनदर रूट सिक्स मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, अगर रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर दोनों सिक्स चल जाएगा, फिर दोनों पैर मिल के एक निकल जाएगा। दैट मीन रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिक्स। ओके, तो दोनों मिला के हो गया इंटू सिक्स, और ये रूट सिक्स का तो कुछ नहीं है, तो ये रूट सिक्स रह जाएगा। अब 729 और 6 को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 4374, और ये हो जाएगा रूट सिक्स। सो दिस विल बी योर वॉल्यूम। अभी यूनिट क्या होगा, देखो क्या था, एरिया का था मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रहता है, वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। आपको देखना पड़ेगा कि कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखता हूँ क्या बोल रहा है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है गिवन नंबर में। तो मैं 64 पहले देख लेता हूँ क्या परफेक्ट क्यूब है। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 से करता हूँ, 16 ज़ा 4 4 ज़ा हो गया। तो देखो 64 तो 4 इंटू 4 दैट मीन्स 4 का क्यूब आ रहा है, दैट मीन ये तो परफेक्ट क्यूब है। 216 होगा, 313 होगा, ये नहीं होगा, आई गेस ये नहीं होगा। 2560 नहीं होगा, मैं करके एक बार देख लेता हूँ। 2560, तो मैं इसको 10 से करता हूँ, 256 आ गया। इसको मैं 3 से करता हूँ, 2 से करता हूँ, 2 से करूँगा 128। फिर मैं इसको 2 से करूँगा 64, इसको मैं 4 से लेंगे 764, फिर इसको 4 से करूँगा 4 से। तो देखो तारा है कि नहीं, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, ये 10 को मैं लिख सकता हूँ। अच्छा 10 यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में इसको तोड़ता हूँ। 10 को मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू 5 लिखूँगा। यहाँ एक 2 था, यहाँ एक 2 था, फिर 3 4 था, 1 2 3, 3 4 हो गया, 1 2 3, 2 2 हो गया, और 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5। ओके, अभी मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, मतलब 3 का पेयर बनाना है। 3 के लिए ये हो गया 4 क्यूब, 3 2 के लिए हो गया 2 का क्यूब, लेकिन देखो ये 5 तो एक्स्ट्रा बच गया, इसका कोई क्यूब नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो आपको नंबर गिवन था ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देखो रेस्ट क्वेश्चंस। ओके, ट्रू फॉल्स चलता है। ट्रू फॉल्स में आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 352 इज ए परफेक्ट क्यूब। नो, आई डोंट थिंक। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, 352 परफेक्ट क्यूब नहीं है। 172 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नहीं, 1728 तो 12 का क्यूब आता है, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आता है। दैट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट पर गिवन क्या है, 172 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नहीं, ये तो है, दैट मीन्स ये फॉल्स हो गया। नॉट नहीं, ये है, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, सो दिस इज फॉल्स। नो क्यूब कैन एंड विथ एग्जैक्टली 2 जीरोज। हाँ, ये बात सही कहा कि अगर मान लो एक नंबर है 100, उसके लास्ट में 2 जीरो है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा, 10 इंटू 10। दैट मीन्स वो किसी का स्क्वायर है, क्यूब नहीं। क्यूब होना है तो एटलीस्ट 3 जीरो होना है, जैसे 1000, तो ये क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, सो इट विल बी 10 क्यूब। तो अगर किसी में अगर 2 जीरो से एंड हो रहा है कोई नंबर, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है कि नो क्यूब कैन एंड विथ एग्जैक्टली 2 जीरो, ये ट्रू, सही कहा है कि कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है जो 2 जीरो से एंड होता है, क्योंकि अगर वो क्यूब होता तो 3 जीरो से एंड होता। तो ऐसा तो कोई क्यूब नहीं है जो 2 जीरो से एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड्स इन 4।
जो 4 से एंड होता है वैसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। नहीं, ये देखना पड़ेगा। रुको, देखते हैं, एक बार रिपीट करता हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। 27 का सिर्फ लास्ट डिजिट को लेना है 7, मतलब एंड होता है 7 से एंड हो रहा है। 4 का क्यूब है तो क्या हो रहा है 64, दैट मीन्स एंड किससे हो रहा है 4 से हो रहा है। तो देखो यहीं से पता चल जा रहा है कि देर इज़ ए नंबर, अगर कोई नंबर का एंड 4 से होता है उसका क्यूब करोगे तो रिजल्ट के एंड में भी 4 आएगा। तो यहाँ पर ये तो फॉल्स हो गया। इसने क्या बताया था, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड्स इन 4। नहीं, 64 तो एक ऐसा नंबर है जिसका एंड होता है 4 से, और वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज false. No, there is no perfect cube with no, there is a perfect cube, a cube बहुत सारे, there is perfect cube with ends in 4। अच्छा, for an integer a cube is always greater than a square। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या 2 क्यूब बड़ा होता है 2 के स्क्वायर से? कोई भी नंबर का क्यूब क्या कोई भी नंबर के स्क्वायर से बड़ा होता है? 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो हाँ, ऑब्वियसली कोई भी नंबर का क्यूब उसके स्क्वायर से बड़ा होता है। लेकिन एक बात समझना है, यहाँ पर आपको बता दिया गया है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या हो गया? इंटीजर मतलब हो गया एक ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है या फिर नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। तो अगर मैं कोई एक नंबर इंटीजर ले रहा हूँ, मान लो -2 ले रहा हूँ, और इसको मैं क्यूब कर दिया तो कितना आएगा रिजल्ट? देखो तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये एक्चुअली आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा -2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया। -2 का क्यूब कर रहे हैं तो -8 आ गया। लेकिन -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखो -2 इंटू -2 यानी माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। देखो अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ 0 है, +4 कहाँ है? यहाँ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये +4 है क्योंकि इधर जा रहा है प्लस हो रहा है, इधर जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। और -8 कहाँ है? -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 यहाँ पर है। देखो मैंने एक इंटीजर लिया था -2, उसका क्यूब किया तो -8 आया जो कि यहाँ पर है, और -2 का स्क्वायर किए तो +4 आया यहाँ पर है। कौन बड़ा है? क्या ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ऑब्वियसली +4 बड़ा होता है हमेशा -8 से। तो जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, जब मैंने +2 लेके एग्जांपल दिया था तो +2 का क्यूब आ गया था 8 और +2 का स्क्वायर आ गया था 4, तब तो ये बड़ा हो रहा था। लेकिन अगर -2 लेके चल रहे थे तो ये आ जा रहा था -8, लेकिन ये आ जा रहा था +4, तब ये बड़ा हो जा रहा था क्यूब से। तो यहाँ पर जो सवाल आपको पूछा गया है कि फॉर एन इंटीजर ए, कोई भी एक नंबर ले रहे हो जो इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या हमेशा, क्या ऑलवेज, इज ऑलवेज, क्या हमेशा ए क्यूब ए स्क्वायर से बड़ा होता है? नहीं। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो तो होगा, लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो तो ए स्क्वायर ए क्यूब से बड़ा होगा। तो डिपेंड कर रहा है ना इंटीजर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमेशा तो नहीं होता, पॉजिटिव के लिए ठीक होता है लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर देन ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब। ये डिपेंड कर रहा है, ए और बी इंटीजर है, ठीक है। मान ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया, दोनों ही पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ए का स्क्वायर कितना होगा? अच्छा, ए का स्क्वायर को बड़ा होना है, ठीक है, तो मैं ए को 3 लेता हूँ
बी को, क्वेश्चन नंबर कितना है, मैं थोड़ा साफ सुथरा करता हूँ। एफ ए का स्क्वायर को बी के स्क्वायर से बड़ा होना है, तो ठीक है, मैं ए को ले लेता हूँ बड़ा नंबर +3, बी को ले रहा हूँ +2। तो देखो ए का अगर स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि होगा 9, बी का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर जो कि होगा 4। तो देखो ये तो बड़ा हो गया, 9 तो हमेशा बड़ा होता है 4 से। तो क्या ए का क्यूब बड़ा होगा बी का क्यूब से? देखता हूँ। ए का क्यूब मतलब हो गया 3 का क्यूब, मतलब हो गया 27, और बी का क्यूब क्या हो गया 2 का क्यूब, दैट मीन्स हो गया 8। हाँ 27 तो 8 से बड़ा होता है। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर लेके किया। अभी मैं एक नेगेटिव इंटीजर लेके करता हूँ। दैट मीन्स मान लो कि ए को ले लिया मैंने -2 और बी को ले लिया मैंने, सॉरी, ए को ले लिया -3, बी को ले लिया -2। तो ए का स्क्वायर कितना होगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू -3, दैट मीन्स हो जाएगा +9। बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 मीन्स हो गया +4। हाँ यहाँ तो बड़ा हो रहा है, ए स्क्वायर से तो बड़ा है, ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर आ रहा है 9, बी स्क्वायर है 4, 9 तो बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है 4 से। तो स्टेटमेंट ठीक है। अभी देखता हूँ क्या नेगेटिव लेने से ए क्यूब बड़ा होगा बी क्यूब से। देखता हूँ ए क्यूब का वैल्यू कितना होगा, -3 का क्यूब। देखो नेगेटिव है और ऑड नंबर है, दैट मीन्स क्या होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो -27 आ गया। और b को मैंने क्या लेके चल रहा था -2, तो b का क्यूब होगा -2 का क्यूब। देखो माइनस का क्यूब करें तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा -8। अभी आ गया इंटरेस्टिंग फैक्ट कि नंबर लाइन में -8 यहाँ होगा और -27 उसके भी बहुत पीछे होगा। 8 बड़ा होता है -8 बड़ा होता है -27 से। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो सही नहीं कि ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब नहीं है। कब? जब मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया था, नेगेटिव इंटीजर लिया था, बी को भी नेगेटिव इंटीजर लिया था, तो ये तो नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, बी क्यूब बड़ा हो जा रहा है, बी क्यूब ग्रेटर देन ए क्यूब हो जा रहा है। कब? जब मैं नेगेटिव इंटीजर लेके चल रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स सच दैट ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर देन ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब, नहीं, पॉजिटिव के लिए तो ये सही हो रहा था। देखो इसमें भी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया था। पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो एप्लीकेबल है, नेगेटिव इंटीजर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जी, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए क्यूब डिवाइड्स बी क्यूब। यस दिस इज ट्रू। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए क्यूब बी क्यूब को तो डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली सही बात है। और आप लोग खुद देख लो ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान 6 एक नंबर है, 6 एक नंबर है जो कि बी है और ए है 2, ठीक है। तो ए तो 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड बाई 2 होता है 3 आता है। तो मैं देखता हूँ तो बी का क्यूब कर देता हूँ, 6 का क्यूब दैट मीन्स 216, और ए का क्यूब कर देता हूँ 2 का क्यूब 8। तो क्या 216 से 8 डिवाइड नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, 206 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, 27 आ जाएगा। तो आएगा, तो स्टेटमेंट सही है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जी था ये ट्रू है। if a square ends with 9 then a cube ends with 7। ओके देखो कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर का स्क्वायर एंड होता है 9 से, तो
आप सोचो तो कौन सा का स्क्वायर 9 से एंड होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 2, 2 टू ज़ा 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब एंड होता है 6 से। 5 का स्क्वायर होता है 25, दैट मीन्स 5 से एंड होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, दैट मीन्स 6 से एंड होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49, देखो और एक बार आ गया 9 से एंड होता है, दैट मीन्स तो 2 नंबर मिल रहा है। 8 का स्क्वायर हो गया 64 जो कि 4 से एंड होता है। 9 का स्क्वायर होता है 81 जो कि 1 से स्टार्ट एंड होता है। तो देखो मुझे 2 ऐसा नंबर मिल गया, ये भी और ये भी। तो मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ 9 और 7 का स्क्वायर लिखता हूँ 49, दोनों ही 9 से एंड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर का एंड हो रहा है 3 से या फिर कोई नंबर हो रहा है एंड हो रहा है 7 से, तो उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट भी एंड में 9 आएगा। तो मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो 169। 13 का क्यूब करेंगे तो वो भी 9 से आएगा। 2197, देखो 7 से एंड हो रहा है, ठीक है। 3 के लिए ये ओके है। 7 के लिए देखता हूँ, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 289, देखो 9 से एंड हो रहा है। ओके, स्क्वायर किया तो 9 से एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा था, स्क्वायर किया तो 9 से एंड हो रहा है, क्यूब किया तो 7 से एंड हो रहा है। अब इसको देखता हूँ, 17 को क्यूब करते हैं, क्या 7 से एंड होगा? देखता हूँ, 4913, देखो 3 से एंड हो रहा है। तो ये तो 7 से एंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है, कोई नंबर का स्क्वायर अगर 9 से एंड होता है तो क्यूब 7 से एंड होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो कोई नंबर का स्क्वायर 9 से एंड हो रहा है तो क्यूब 7 से हो रहा है, यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं है। कोई नंबर का स्क्वायर 9 से एंड हो रहा है, वही नंबर का क्यूब 7 से एंड नहीं हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द स्टेटमेंट इज wrong. If the a square ends in 5, then a cube ends with 25. This is interesting question. Yes, ये true है। इसी नंबर का अगर स्क्वायर, देखो आपको इसे पता चल जाएगा 5 किस में एंड हो रहा था। देखो ओनली 5 था जिसका स्क्वायर करने से 5 से एंड होता था। तो अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो 15 लिया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 215 आएगा सर, 225। तो 15 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 3375। देखो कोई एक नंबर का स्क्वायर किए एंड हो गया 5 से, लेकिन इसका क्यूब कर दिया तो क्या 75 से हो रहा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये जो स्टेटमेंट था कि कोई नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड होगा, नहीं, या तो 75 से एंड हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं? आई वाला बोल रहा हूँ। ओके, इफ ए स्क्वायर एंड्स इन एन इवन नंबर ऑफ 0 देन ए क्यूब एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ 0। ये सही बात है। बोल रहा है कि 0 कितना है? इवन नंबर है, मतलब मान लो कि 2 0 है या फिर 4 0 है या फिर 6 0 है। मान लो आपने 100 लिया, मैं 2 0 से समझता हूँ। कोई नंबर है जिसको मैंने स्क्वायर किया तो लास्ट में 2 0 आया। हाँ, हो सकता है कि 10 कर किया 100 आया, तो 10 को क्यूब करने से 3 0 आएगा, और ये तो ऑड है। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई नंबर का एंड 2 इवन नंबर्स में ख़त्म होता है, इवन मतलब 2 4 6 ऐसा हो रहा है, मान लो ऐसा हो रहा है, कितना है? 2 0 2 0 4 0 है, मतलब इवन नंबर है। तो ये कोई एक नंबर का तो स्क्वायर था, ये कौन सा नंबर का था? ये 100 का स्क्वायर था। वो 100 को क्यूब कर देंगे, क्या होगा?
ऑड नंबर में आ रहा है, देखते हैं। क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है। लेकिन 10 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो देखो यहाँ ऑड आ रहा है लेकिन यहाँ पर इवन आ रहा है, तो ये हमेशा तो सही नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये जे भी फॉल्स है, कि अगर कोई किसी को स्क्वायर कर रहे हैं और उसका एंड हो रहा है इवन नंबर जीरो से, तो उसका क्यूब करने से वो ऑड नंबर का जीरो देगा। नहीं, इसमें देखो, इसमें तो ऑड नंबर का जीरो नहीं दिया, इसमें तो इवन नंबर का जीरो दिया। क्यों, कितना जो है 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहा है, दैट मीन्स एक इवन नंबर का जीरो है। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। जे फॉल्स हो गया, जे भी फॉल्स हो। तो देखो ये चैप्टर आप लोग ने ऑलमोस्ट बहुत सारे चीज़ जान गए हो। नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, डिस्कशन कंप्लीट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।